नमस्कार प्यारे साथियों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट्स में एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तर्ज पे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, 16 अप्रैल से ये परीक्षा शुरू हो चुकी है, उसी तरीके से 17 अप्रैल को भी क्या क्या तैयारियां करके जानी है आपको, वो भी इसमें पता चलेगा। और यूपी टीजीटी परीक्षा की तैयारी भी आपको कैसी करनी है वो भी इसमें आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आपको हर दिन की अपडेट इसी चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट्स में हम आपको बता दें कि कैसा रहा 16 अप्रैल परीक्षा का माहौल, और जो है परीक्षा में उपस्थिति कितनी रही अभ्यर्थियों की, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, कहाँ से आए सवाल, और सामान्य ज्ञान का स्तर कैसा रहा। आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस आए, लोगों से बने या नहीं बने, और विषय में किस तरह के क्वेश्चंस आए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 17 अप्रैल वाले क्या क्या तैयारी करके जाएं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के लेवल के बारे में, कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए, कैसे पूछे गए, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में लड़खड़ाए अभ्यर्थियों को विषय ने दी राहत। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्रयागराज की ये न्यूज़ हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि प्रदेश के 52 केंद्रों पर बुधवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्नों ने थोड़ा उलझा दिया। और देखिए, वाईफाई से लेके जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे गए, हर तरह के क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड पूछे गए। लेकिन इसमें लड़खड़ाए अभ्यर्थियों को उनके विषयों ने संभाल लिया, यानी कि जो विषय के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं। पहले भी हमने कहा था आपको कि विषय के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल और मॉडरेट तरीके से ही पूछे जा रहे हैं, टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। और देखिए, सुबह 9:30 से 11:30 तक और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा में क्रमशः 55.55 यानी 55.55 और 54.18% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसका मतलब ये है कि केवल 55% अभ्यर्थी ही उपस्थित हो रहे हैं। और पहले भी हमने आपको बताया था कि 45% अनुपस्थिति पाई गई है, यानी कि बहुत से लोग ये पेपर देने नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी किसी और एग्जाम में हो चुका है वो लोग ये पेपर नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, प्रयागराज समेत वाराणसी, मेरठ, आगरा, लखनऊ व गोरखपुर में आयोजित परीक्षा की पहली पाली में पंजीकृत 20,509 अभ्यर्थियों में से 11,317 ही उपस्थित रहे व 9,192 अनुपस्थित रहे। सोचिए। और दूसरी पाली में पंजीकृत 20,617 अभ्यर्थियों में से 11,183 जो है उपस्थित रहे। तो यानी कि जो उपस्थिति है वो काफ़ी कम पाई गई है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो आप ये परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे थे अच्छे से, तो आपके पूरे चांसेस हैं, आप ये पेपर देने ज़रूर जाएं दोस्तों, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की भीड़ है लेकिन पढ़ने वालों की बहुत कमी है। अभ्यर्थियों को 2 घंटे में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों के उत्तर देने थे। पेपर का पैटर्न ऐसा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे, जिनमें से 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे और 70 प्रश्न जो है आपके विषय के थे। तो अगर सामान्य ज्ञान का पेपर आपका उतना अच्छा नहीं जाता तो भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 प्रश्न ही सिर्फ सामान्य ज्ञान के पूछे जा रहे हैं। अपने विषय के प्रश्न तो अभ्यर्थियों को आसान लगे, लेकिन सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों ने उन्हें थोड़ा उलझाया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का स्तर सही लगा। उन्होंने कहा कि परिश्रम करने वाले व सामान्य अभ्यर्थियों की एक जैसी स्थिति है। अभ्यर्थियों ने बताया कि संस्कृत विषय में भी केवल सूचनात्मक प्रश्न ही पूछे गए थे। और बता दें दोस्तों कि अभ्यर्थियों का फीडबैक क्या रहा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप आज का पेपर देने जा रहे हैं। यह मेरा तीसरा अवसर है। इस बार सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुछ कठिन थे, लेकिन विषय से संबंधित प्रश्न आसान आए। कुल मिलाकर प्रश्न पत्र संतुलित रहा। यानी कि यूपी टीजीटी वालों को भी हम बार बार बता रहे हैं, पीजीटी वालों को भी, कि अपने सब्जेक्ट के प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य स्तर के ही पूछे जाते हैं हमेशा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में कूट का मिलान करने वाले प्रश्न थोड़े कठिन लगे, लेकिन विषय से जुड़े सवालों ने राहत दी। पेपर स्तरीय था। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करने में वक्त लगा, ऐसे में पेपर हल करने के लिए मिला वक्त थोड़ा कम लगा, लेकिन निर्धारित समय में पेपर पूरा हो गया। पेपर में विषय के सभी प्रश्न सिलेबस से पूछे गए थे। देखिए, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपको अपने सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा का माहौल कैसा रहा केंद्रों पे।
तो गठन के बाद आयोग ने कराई पहली परीक्षा। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली परीक्षा का आयोजन किया। अशासकीय महाविद्यालयों में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती को आयोजित परीक्षा के लिए कुल 82,876 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा का आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में किया गया। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग, आइरिस स्कैन व फोटोग्राफ से अभ्यर्थियों की उपस्थिति व उनकी पहचान सुनिश्चित की गई, ताकि जो है अनुचित तरीके से जो है अभ्यर्थी इसमें प्रवेश ना कर सके एग्जामिनेशन हॉल में, और केवल पंजीकृत छात्र ही जो है परीक्षा देने जा सकें। परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों की भी बायोमेट्रिक हुई, जो कि ये बताती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से सजग है धांधली को लेके, और इस बार कोई भी धांधली नहीं होगी बिना गड़बड़ी की ये परीक्षा संपन्न हो रही है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आज 15 विषयों की होगी परीक्षा, यानी कि आज 17 अप्रैल को आप सभी को मालूम है कि इन विषयों की परीक्षा होने जा रही है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जो कि 17 अप्रैल की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं दोस्तों। और इन 18 विषयों की हुई परीक्षा, और जो 18 विषयों की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि 16 अप्रैल को आयोजित हुई है। तो देखिए कहाँ कितनी रही उपस्थिति, ये यहाँ पे विवरण पूरा दिया हुआ है कि किस सेंटर में कितने प्रतिशत उपस्थिति रही, और इस उपस्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि पेपर जो है अच्छा आ रहा है और अभ्यर्थी कम शामिल हो रहे हैं। इससे मौका आपके हाथ में है दोस्तों। जो लोग परीक्षा देने जाएंगे उनको निश्चित इस परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और जो है हर तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।